तो इस तरह से आप करके एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेन रोल है मार्जिन का, मेन रोल है प्रेजेंटेशन का, मेन रोल है आपका कि प्रोडक्ट की पूर्ति करने का, मेन रोल है आपका डिस्प्ले करने का, मेन रोल है आपका कि आप अपना मार्जिन सेट कर करके कस्टमर को कैसे लुभाते हो। दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। टॉपिक बहुत ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बात के लिए आ रहे हैं कि सर हमें कपड़े का व्यापार करना है, कपड़े की दुकान खोलनी है, हम कैसे कपड़े की दुकान खोले, हमारा मार्गदर्शन करें। दोस्तों आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक जहां तक कस्टमर को डील करने वाली बात होती है सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। चाहे आपकी खरीदारी को लेकर हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, या आपके माल को रैक में रखने और सेटअप करने के हो, या मार्जिन सेट करने का हो, या रेट कैसे करे, या इसके ऊपर डिस्काउंट कैसे दे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही दमदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और बहुत ही ज्यादा लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली है। दोस्तों सारी जानकारी एक वीडियो में देने का मकसद एक ही है कि मैं अब से पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें, मगर बार बार फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं फिर एक बार एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा करके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों यदि आप दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने देख ली होगी लोकेशन दुकान के लिए। यदि लोकेशन नहीं देखी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर से काम कर रहे हो, मार्केट में कोई शॉप ले रहे हो, या ऐसी जगह कहीं आपकी शॉप है जहां पर आप कपड़े की दुकान खोल सकते हो। ये आप खुद चूज कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग करूंगा थोड़ा सा इससे आगे कि आपके पास सपोज कीजिए 2 लाख रुपए है तो हम उसको कपड़े में कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से हम इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाए, किस तरह से बैकअप रखें। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए है। विद प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके बताऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है। अब सबसे पहले तो आपको घर पर वर्क करना पड़ेगा कि आपको कपड़े की किस वैरायटी में दुकान खोलनी है। साड़ी में दुकान खोलनी है, बच्चों के कपड़ों में खोलनी है, बड़ों के कपड़ों में खोलनी है, या सब कुछ मिक्स करना है। तो आपको मिक्स वाला अमाउंट यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट आपको चाहिए होगा, तकरीबन 10 लाख रुपए। और यदि आपको मात्र एक प्रोडक्ट में डील करना है, एक प्रोडक्ट की शॉप खोलनी है और आपको कोई तजुर्बा नहीं है, तो मैं तो कहता हूं कि आप साड़ी के बिजनेस से स्टार्ट कीजिए। इससे अच्छा और सदाबहार बिजनेस कोई नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो साइज की समस्या नहीं होती, कम पैसों में ज्यादा वैरायटी बन जाते हैं, ज्यादा डिजाइन से बन जाते हैं, आपकी शॉप अच्छी तरीके से भर जाती है। यदि इससे अलग हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें तो और प्रोडक्ट में साइज की प्रॉब्लम पड़ती है, एक कलर में कई साइज लेने पड़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। यदि इन्वेस्टमेंट कम है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, तो साड़ी का बेस्ट बिजनेस होता है। चलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूं कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए लेकर के आप चले गए मार्केट में। अब आपको 2 लाख रुपए का माल बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाना है, और खासतौर पे यूट्यूब की वीडियो देख करके आंख बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। क्योंकि आज के समय बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन के साथ में आपको ऐसा बरगला देते हैं कि आप लोगों का इतना विश्वास दिला देते हैं, मगर जब आप लेने के लिए जाते हो तो उसका रिजल्ट ही कुछ और निकलता है। YouTube वीडियो देखो जरूर, एड्रेस जरूर लो, कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लो, मगर पहले अपनी तसल्ली करो जाकर के कि जो माल दिखाया वो माल वाकई में ही उसी तरह का है या नहीं, जो बताया वो उसी तरीके का है या नहीं। इसी वजह से हमारा चैनल विश्वसनीय है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि जो माल सामने है वो ही अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, हम विश्वास बना करके चलते हैं। दोस्तों साड़ी का बिजनेस आपको शुरू करना है। मैं सपोज करता हूं 2 लाख रुपए आपके पास है, 2 लाख रुपए लेकर के मार्केट में गए, पूरे 2 लाख के 2 लाख रुपए इन्वेस्ट आपको नहीं करने हैं। उसका कारण है अभी आप नए हो। यदि आपने अपना टोटल बजट मार्केट पर खर्च कर दिया, माल खरीदने में खर्च कर दिया, जब आप दुकान पर रखोगे और आपके पास कस्टमर आएंगे और वो आपसे कुछ और मांगेंगे तो आप उसको कैसे पूर्ति करोगे।
इसलिए मैं कहता हूं साड़ी का आपने शॉप करने की तैयारी कर रखी है, 2 लाख का बजट है, तो सबसे पहले आप 1 लाख रुपए का माल लेकर के आइए। 1 लाख रुपए का आप माल लेकर के आए अपनी पसंद और खास तौर पे अपने एरिया को देखते हुए। खरीदने का तरीका मैंने बताया था कि 20% आपको ऐसा माल खरीदना है जिसमें सस्ता माल हो, लेने देने का मतलब हो, और आप एक अपनी दुकान के ऊपर शो भी कर सके कि हमारी दुकान के ऊपर 100 रुपए से साड़ियां शुरू हो जाती है, तो वो अट्रैक्शन होता है। लेने देने का भी वे साड़ियां काम आती है और डेली बेसिस में पहनने की भी साड़ी काम आती है, 100, 150, 200, 250। और आपको 20% लेना है हाई क्वालिटी का माल, यानी कि जो शादी ब्याह में प्रीमियम कलेक्शन चलता है, यानी कि 1 लाख रुपए में 20 लाख रुपए का तो आपने ले लिया अच्छी क्वालिटी का माल, और 20,000 रुपए का या 15,000 रुपए का आपने ले लिया थोड़ा सस्ता माल, जो लेने देने का मतलब का डेली वेजेज का माल है। बाकी का जो आपका पैसा बचा 60,000 या 65,000 जो भी आपका बचा, उसमें आपको वो माल लेना है जो आपका सेमी ब्राइडल कलेक्शन है, जो अच्छी क्वालिटी तो है मगर एक मीडियम फैमिली के लिए एक अच्छा रेट है, अच्छी क्वालिटी है, कम दाम है, इस तरह का माल आपको परचेज करना है। ना तो ज्यादा हैवी है, ना ही वो बहुत डाउन है, इस तरह का माल सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट उस पर करने हैं। जब आपने इस तरह का माल ले लिया तो आपको इसके रिलेटेड, जैसे साड़ी की बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड जैसे कि ब्लाउज, पेटीकोट और आपका अस्तर, इस तरह के छोटे छोटे आइटम भी अपनी शॉप पर रखने जरूरी है यदि आपको कस्टमर बढ़ाने भी है। क्योंकि जब साड़ी कोई खरीद के ले जाएगा उसके नीचे का पेटीकोट भी उसको चाहिएगा, ब्लाउज भी उसे चाहिएगा, अस्तर भी वो मांग सकता है। तो खास तौर पे गृहिणी क्या चाहती है कि जिस शॉप पर हम बैठे हुए उस शॉप पर हमें सब कुछ मिल जाए, और जब आपका नाम हो जाएगा ना कि साड़ी भी यहीं मिल जाएगी, पेटीकोट, ब्लाउज यहीं मिल जाएगा, एक साड़ी का पूरा मटेरियल एक दुकान पर मिल जाएगा, तो आपकी दुकानदारी में 4 चांद लग जाएंगे। उसके लिए आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। 1 लाख की साड़ी हो गई, 25,000 रुपए आपका ब्लाउज पेटीकोट पर खर्च हो गया, इससे भी कम हो सकता है, तो इस तरह का भी आपको रखना है। अब बाकी का आपका पैसा बचा उसे आप सेव करके रख दीजिए, ये माल ले जाइए दुकान में, आप इस माल को सेट कीजिएगा। जब आप दुकान में जाओगे तो आपकी दुकान का फर्नीचर बहुत ही सुंदर होना चाहिए। जो आजकल लोहे के फर्नीचर चले हो ना, बहुत सारे लोग लोहे के फर्नीचर में लगा देते हैं, उसमें नहीं लगाना। लकड़ी का अच्छा सा फर्नीचर बनाओ या एल्यूमिनियम का बनवाओ, शीशे वाला बनवाओ, अट्रैक्ट फर्नीचर आपको बनवाना है, क्योंकि कस्टमर की नजर देखते ही ये पता लगना चाहिए कि हाँ इस दुकान पर क्वालिटी बिकती है, तो आप एक अच्छा मार्जिन भी कमा पाओगे। माल लेकर के आ गए, इसमें साइज का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, इसमें क्या करना है आपको रेट वाइज लगाना है। आपको इसमें कैटेगरी बनानी है 2, 3, 4, या फिर कैटेगरी बनानी है आपको इसमें फैब्रिक के हिसाब से कि ये हमें 100 रुपए वाली है, ये 250 वाली है, इस लाइन में हमारी 500 वाली साड़ियां है, या इस लाइन में हमारी पार्टी वियर है, सेमी ब्राइडल है या ब्राइडल वाली है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ये सेट करना है। अब आती है समस्या कि जो रेट आप लेकर के आए हम किस तरीके से इसमें अपना मार्जिन जोड़े, किस तरीके से हम ग्राहक को बेचेंगे, क्या रेट हम उसमें बताए, क्या हम फिक्स रेट रखें, क्या हम मोल भाव वाला रेट रखें। तो देखिए यदि आपकी नई दुकान है तो फिक्स रेट आपको नहीं रखना है, नई दुकान में फिक्स रेट बिल्कुल ना रखे। हालांकि फिक्स रेट अच्छा होता है, लेकिन वो तब अच्छा होता है जब लोग आपको जानते हो, जब आपके ऊपर विश्वास करते हो कि उन्हें ये लगा होगा कि भाई फिक्स रेट रख रखा है शॉप के ऊपर और ये विश्वसनीय आदमी है, उन्होंने एक नॉर्मल सा मार्जिन रख के सेल आउट कर रहे हैं। मगर नई दुकान पे ये विश्वास कर पाना या दिला पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो फिक्स रेट आपने रखा उसमें मार्जिन आपने सही रखा होगा। इसलिए मोल भाव वाला रेट स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, और यदि मोल भाव वाला नहीं करना चाहते हो, फिक्स रेट करना चाहते हो, तो साथ में आप उसके डिस्काउंट रखिए। अब सपोज कीजिए आपकी साड़ी 500 रुपए की आप खरीद करके लाए, अब आपको उसे बेचनी है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा 50% मार्जिन जोड़ लीजिए। 500 का 50% 250 रुपए, 500 और 250 रुपए हो गए 750 रुपए। अब आपको 750 रुपए फिक्स आपने कर दिया। अब औरतें क्या होती है, जो लेडीज होती है, एक उनका मन ऐसा होता है, एक उनकी सोच ऐसी होती है कि जब तक वे मोल भाव नहीं करती, जब तक उनको छूट नहीं मिलती, वे तब तक माल नहीं खरीदते।
तो आप उनके कहने से पहले जो भी आपका मार्जिन होने के बाद, ऐड होने के बाद जो रेट जाता है उसमें पहले ही आप ऑटोमेटिक 10% का डिस्काउंट कर दीजिए, 15% का डिस्काउंट कर दीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो। अब आपने 50% का मार्जिन जोड़ा 500 रुपए की साड़ी में, तो 750 रुपए हो गया। 750 रुपए आपको लेना है। यदि 50% लेना है तो आपका पैसा 750 रुपए आपके पास आना चाहिए। मगर मैं कहता हूँ 50% बहुत ज्यादा रेट हो जाता है। कंपटीशन का समय है, 50% आपने जोड़ा जरूर है, मगर आप इसमें क्या कीजिएगा, मार्जिन लीजिएगा स्टार्टिंग में 30% तक। 25% 30% काफी है। आपको क्या करना है, इसमें 10% की छूट कर देनी है। 10% का मतलब 750 का मतलब 75 रुपए की छूट कर दी। 750 में 75 रुपए जाकर के आपका बच गया 675 रुपए। आप हिसाब लगा लीजिए, हो सकता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ हो जाए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 15% मार्जिन ले सकते हैं। अब 500 की साड़ी आई और 500 की साड़ी आपने 650 रुपए में बेची तो 150 रुपए, यानी कि कितने का मार्जिन हो गया, 30% का मार्जिन। इस तरीके से आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं और खुला लिख सकते हैं कि 10% की छूट प्रत्येक प्रोडक्ट पर आपको मिलेगी। तो मार्जिन मोल भाव की समस्या से भी आप बच जाओगे, एक मार्जिन भी आप अच्छा ले लोगे, ज्यादा सिरदर्दी भी नहीं पालोगे। या फिर आप डायरेक्ट मोल भाव करते हो तो आप 50% मार्जिन सीधा रख करके ऐड करके, जैसे 500 में 250 रुपए का मार्जिन ऐड किया, 750 हुआ, तो आपको यहां पर ज्यादा नहीं तोड़ना है। यदि मोल भाव करते तो 50 रुपए, बस 50 रुपए काफी होता है। यदि आपने ज्यादा तोड़ दिया तो जो सामने आपके कस्टमर बैठा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि ये रेट जो हमने तोड़वाया है 50 रुपए, हो सकता है ये इससे भी नीचे आ जाता, और वे तब भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए ज्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। 50% काफी, 50 रुपए काफी होता है यदि मोल भाव कोई करता है। 750 में हुआ तो 700 में कर दिया, ज्यादा करोगे और 10 रुपए कम, 50-60 रुपए ले लिए, इतना काफी मार्जिन तोड़ सकते हो आप। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, दिखाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कोई कस्टमर आपके सामने आया, सबसे पहले उसका आदर सम्मान, उसकी तरफ मुस्कुराहट, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जहां पर हम आए हैं यहां पर हमारा एक फैमिली वातावरण नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम अपनी फैमिली की शॉप में आए हैं, अपने लोगों की शॉप में आए हैं, और उनकी बात सुननी चाहिए। उनको हंसी हंसी में, यदि वे बार्गिंग की बात करें, हंसी हंसी में टालना चाहिए। चाहे वे 10 पीस देके, 11 साड़ियां देके, 12 देके, कभी भी आपको उन पर गुस्सा नहीं होना है। ये बात खासतौर पर ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कस्टमर आया, सुबह से कस्टमर आ ही रहा है, एक भी माल बिका नहीं है, और वे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, दिखाने में भी कंजूसी करने लगते हैं। तुम्हारा काम है दिखाना, तुम दिखाओ उन्हें। ऊपरले वाला सब देख रहा है, जब मेहनत करते हो तो ऊपरले वाला फल जरूर देता है दोस्तों। तो ये काम आपको बहुत इत्मीनान से करना है, दिखाने का। जिस तरह भगवान को पूजा जाता है ना, रोजाना आप पूजते हो, रोजाना दीपक ज्योत बत्ती करते हो, भगवान दर्शन देने के लिए तो नहीं आता रोज, लेकिन आप फिर भी करते हो। इसी तरीके से आपका बिजनेस है, आपको कस्टमर को भगवान समझकर उसे माल दिखाना है, बहुत इत्मीनान से माल दिखाना है, बहुत उसका आदर सम्मान सत्कार करके माल दिखाना है, हंसते हंसते माल दिखाना। आप अंदर से भले ही जल रहे हो, भले ही आपको परेशानी हो रही होगी, यार एक भी माल हमारा नहीं बिका, एक भी कपड़ा नहीं बिका, और बस जो आता है देखता है चला जाता है। मगर यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यदि आपका ग्राहक आपको मिलने के बाद वापसी जा रहा है तो ये पता लगाइए क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या कहीं उसे ये रेट आपका महंगा तो नहीं लग रहा है, या जिस रेट पर आपने मार्जिन तय किया उसकी क्वालिटी कम तो नहीं है। कंपटीशन का टाइम है, दूसरे के पास वो साड़ी कितने में मिल रही है, इस बात की आपको पूरी खबर रखनी है, तब आपका माल बिकता है। पैकिंग अच्छी रखिएगा। सहूलियत के लिए कस्टमर की एक बैग भी बनवाइएगा, पॉली बैग, जिसे आप कस्टमर को दीजिए। उससे क्या होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग होता है। कस्टमर यदि आपका बैग पकड़ करके आपका माल लेकर के जा रहा है पूरी मार्केट में को, तो सब लोग देखते हैं। उसको देख करके जो कस्टमर आते हैं वो 100% आपसे माल खरीदते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया आपका मार्जिन सेट करना, ये हो गया कस्टमर को डील करना। अब जब आपका थोड़ा सा समय निकल जाता है तो आप सोचते हो कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब हमें जाना चाहिए, कुछ और माल बढ़ाना चाहिए साड़ी में, या कुछ और लेडीज का आइटम रखना चाहिए। तो
तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, 1 साल 2 साल में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत कम समय होता है। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूं, जो आपने मार्जिन लिया वो आपको यूज भी नहीं करना चाहिए, घर के खर्चे के लिए नहीं करना चाहिए। खास तौर पे आपको माल बढ़ाना है धीरे धीरे और उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में। यहाँ पर क्लियरली एक बात है कि लोग क्या करते हैं कि आज दुकानदारी हुई, उस गल्ले में से अपना पैसा निकाला जो मार्जिन का था और बाकी पैसा रख दिया और बाकी मजे मौज मस्ती में कर रहे हो, घर के खर्चे के लिए कर रहे हो। उसका एक अलग बजट रखो। कस्टमर क्या आपसे मांग रहा है उसके लिए मैंने बैकअप शुरू में रखवाया था, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, तो वो बैकअप आपको लेकर के रखना है। कस्टमर जो मांग रहा है उसे बताओ कि आने वाले 10 दिनों में हमारे पास इस तरह का आइटम आ जाएगा, हमारा ये प्लान है, आप क्या हमसे उम्मीद करते हो, आप क्या चाहते हो, उसी तरह का आइटम हम लेकर के आपके लिए आएंगे। उनको एक्सचेंज की सुविधा दो, यदि हमारे प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई कमी है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। किसी तरह की कोई समस्या आपको हमारी तरफ से आती है तो हम उसको बदलने के लिए तैयार है, आपके पैसे देने के लिए तैयार। यदि कोई ग्राहक आपसे माल लेने के बाद वापसी भी जाता है ना और कहता है कि हमें कुछ नहीं माल लेना, पैसे वापसी, तो आप पैसे दे दो, एक ना एक दिन वो ग्राहक आपके पास जरूर आएगा माल खरीदने के लिए। जब तक आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। बिजनेस शुरुआत होने के बाद मार्जिन सेट अच्छी तरीके से करना है, बिहेवियर अच्छी तरीके से करना है और गम खाना है। जितने भी बड़े लोग आज तक बने हैं वे गम खा करके बने हैं, यानी गम खाने का मतलब कस्टमर को गलत नहीं बोलना है, कस्टमर से मुंह भाषा नहीं करनी है, तू मैं नहीं करनी है, अपनी जिद पकड़कर नहीं बैठनी है। जो कस्टमर कह रहा है ठीक है, मुस्कुरा करके आप उसे विदा कर सकते हो। पर एक तो आपको ज्यादा तोड़ना नहीं है, मोल भाव में फिक्स रखना है, तो 10-15% से ऊपर आप डिस्काउंट मत दीजिएगा, क्लियर लिखिएगा सभी प्रोडक्ट पर। कस्टमर डील आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, कस्टमर को बैठने का एक अच्छा सा ठिकाना दीजिए जिससे कस्टमर बैठ करके आपकी पूरी दुकान को कवर कर सके, पूरी दुकान को देख सके। ये सब कुछ आपको कस्टमर के लिए करना है। आपकी दुकान का ट्रैक्शन होना चाहिए, दुकान आगे से साफ सुथरी होनी चाहिए, मोड़ी अच्छी होनी चाहिए, दुकान की कोई देखे तो नजर उसकी ऐसी जगह जानी चाहिए कि भाई हाँ वाकई में दुकान में अच्छा माल होगा। इस तरह से दुकान लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ माल भर दिया, जब आप कस्टमर आ रहा कस्टमर को भी नहीं पता। अच्छी तरीके से तय कर करके लगाइएगा। और दोस्तों यदि हो सके तो एक लड़का जरूर रखिएगा जिससे कि पानी वगैरह भी पिला सके और जो आपके साड़ियाँ खुलती है उनकी तह भी कर सके, क्योंकि सारा काम आप तो कर नहीं सकोगे, तो एक लड़के की जरूरत भी आपको पड़ेगी। व्यवहारिकता पर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब स्पेशल एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जब दुकान चलने लगती है तो जो मालिक होता है दुकान का, उसके मन में, या ये कह सकते हैं कि वो 7वें आसमान पर दौड़ने लगता है, वो सोचने लगता है अब तो मेरे पास कस्टमर आने लगे, अब तो मैं अपनी कुर्सी पर आराम से बैठूंगा, लड़के दिखा दिया करेंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। खरीदारी पर विशेष ध्यान रखना, आइटम चेंज करते रहना, एक ही आइटम को बार बार मत लाना। खरीदारी जब करने के लिए जाते हो तो उनसे उस फैब्रिक की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना, हर बार पूछना कि ये बिकेगी कैसे, हर बार पूछना कि इसमें क्या खास बात है, हम कैसे प्रेजेंट करें कस्टमर के सामने, सब चीज पूछना। जब आपकी दुकान पे कस्टमर आने लगेगा तो आपसे रिपीट ऑर्डर भी आएंगे, आपसे कस्टमर अपनी उम्मीदों की जो आस है वो भी बताएगा कि सर हमें इस तरह का माल चाहिए, तो जो बैकअप वाला पैसा था अब आप इस्तेमाल कीजिए उसको। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा वो माल लाइए, कस्टमर को पूर्ण रूप से आप सुनिश्चित कीजिए कि ये माल 1 सप्ताह में आ जाएगा, 2 सप्ताह में। कस्टमर से झूठ मत बोलिए, यदि 10 दिन में आएगा 10 दिन बताइए, ऐसा मत बताइए कि सर आप परसों आ जाना और माल आप लेकर के आ रहे हो 10 दिन बाद, इससे विश्वास खत्म होता है। ये तरीका होता है दुकान स्टार्ट करने का। दुकान का टाइमिंग अच्छा रखिए, जो भी रखना है दुकान पर लिखवा दीजिए कि 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकान खुलेगी। 2 दिन में आप एक्सचेंज करना चाहते हो एक्सचेंज कर सकते हो, कोई कमी है तो हमारी बता सकते हो। इस तरह से आप करके एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेन रोल है मार्जिन का, मेन रोल है प्रेजेंटेशन का, मेन रोल है आपका कि प्रोडक्ट की पूर्ति करने का, मेन रोल है आपका डिस्प्ले करने का, मेन रोल है आपका कि आप अपना मार्जिन सेट कर करके कस्टमर को कैसे लुभाते हो। जब आप कस्टमर को लुभाना सीख जाओगे तो उसके बाद जब एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तब आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, एकदम से आगे मत बढ़िएगा। अब आप रिटेल कर रहे हो, फिर होलसेल में जाइएगा, होलसेल भी आप कर सकते हो,
फिर आप चाहे तो बड़े लेवल पर बहुत काम कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करना आपको दुकान से ही पड़ेगा। दुकान से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट किसी भी बड़े फील्ड में बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक आपको नॉलेज नहीं हो जाती। दोस्तों, और कुछ यदि आप जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में हम जरूर बताएंगे कि आपको और किस तरीके से फायदा हो सकता है अपनी दुकान में, किस तरीके से आपसे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कीजिए दुकान के साथ साथ में, वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप कहोगे तो ऑनलाइन के लिए मैं अलग से बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू होता है कपड़े का, वो सब कुछ मैं डिटेल बता दूंगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोजाना हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राम राम।